अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और आप ईमानदारी से जवाब दें, रमज़ान में रोज़ा रखते समय जो कमज़ोरी, चक्कर, गैस, जलन, सिर भारी लगना या चिड़चिड़ापन होता है, क्या वो सच में रोज़े की वजह से होता है या सेहरी में की गई छोटी-छोटी गलतियों की वजह से? ज़्यादातर लोग बिना सोचे जवाब दे देते हैं, रोज़ा है इसलिए ऐसा होता है। लेकिन हकीकत यह है कि रमज़ान रोज़ा शरीर को तोड़ता नहीं है, बल्कि अगर सही तरीके से किया जाए तो शरीर को रीसेट करने का सबसे बेहतरीन मौका देता है। रमज़ान कोई स्टारवेशन नहीं है, रमज़ान डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन की शुरुआत सहरी से होती है, इफ्तार से नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सहरी को कम या तो सबसे हल्के में लेते हैं, या सबसे ज़्यादा डैमेज वहीं कर देते हैं। या तो आंखें आधी खुली होती हैं, जल्दी जल्दी कुछ भी खा लिया जाता है, या फिर ये सोच कर कि आज दिन भर नहीं खाना है, पेट को भर भर कर यानी ठूस लिया जाता है पेट में। दोनों ही गट के खिलाफ जाते हैं। ज़रा अपने पिछले रमज़ान को याद कीजिए, सेहरी के बाद पेट कैसा रहता था? हल्का और स्टेबल, या भारी और सुस्त? दोपहर तक एनर्जी रहती थी, या 11-12 बजते बजते बड़ी जवाब देने लगती थी? अगर दोपहर तक ही थकान, जलन और इरिटेबिलिटी शुरू हो जाती थी, तो समझ लीजिए प्रॉब्लम रोज़े में नहीं थी, प्रॉब्लम सेहरी की प्लानिंग में थी। सेहरी का असली काम है बॉडी को ऐसा फ्यूल देना जो धीरे धीरे रिलीज हो। ऐसा फ्यूल नहीं जो 2 घंटे में खत्म हो जाए और बड़ी खाली टैंक के साथ जूझती रहे। लेकिन जब सेहरी में सिर्फ चाय बिस्कुट, सफ़ेद ब्रेड या ज़्यादा मीठा चला जाता है, तो ब्लड शुगर तेज़ी से ऊपर जाती है और उतनी ही तेज़ी से नीचे गिरती है। और जब शुगर नीचे गिरती है, तब कमज़ोरी, चक्कर और चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। लोग सोचते हैं रोज़ा मुश्किल है, जबकि असल में डाइट इम्बैलेंस मुश्किल पैदा करता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, सेहरी में क्या खाते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कैसे खाते हैं। ज़्यादातर लोग सेहरी में सबसे तेज़ खाते हैं, गट को पता ही नहीं चलता कि खाना आया है। जब आप बिना चबाए खाना नीचे भेज देते हैं, तो डाइजेशन का सारा बोझ पेट और इंटेस्टाइन पर आ जाता है, और फिर दिन में गैस, हेवीनेस और एसिडिटी कंप्लेन करती है। अगर आप रमज़ान में सिर्फ एक आदत बदलें, सेहरी में 10 मिनट पहले उठना, आराम से बैठकर खाना, हर निवाले को अच्छे से चबाना, तो बहुत से लोगों की आधी प्रॉब्लम अपने आप कम हो जाती है। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये फिजियोलॉजी है। अब कंपोजिशन की बात करते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, सेहरी में बॉडी को चाहिए 4 चीज़ें: स्लो एनर्जी, प्रोटीन, थोड़ी हेल्दी फैट और हाइड्रेशन। स्लो एनर्जी मतलब होल ग्रेन्स, ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस जैसी चीज़ें जो धीरे धीरे डाइजेस्ट हों। प्रोटीन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मसल ब्रेकडाउन को रोकता है और पेट को ज़्यादा देर तक भरा रखता है। हेल्दी फैट डाइजेशन को स्लो करता है, जिससे एनर्जी लंबे समय तक रहती है। और पानी बिना इसके कुछ भी काम नहीं करता। इसके उलट शहरी में बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा मसाले या बहुत ज़्यादा मीठा बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। दिन चढ़ते चढ़ते प्यास, सिर दर्द और इरिटेबिलिटी बढ़ती है। लोग कहते हैं कि रमज़ान में पानी नहीं पी सकते, जबकि असल में सेहरी की गलत चॉइसेस ही प्यास को अनबियरेबल बनाती है। एक और कॉमन गलती है, सेहरी के तुरंत बाद लेटना। खाना खाकर सीधा बिस्तर, इससे डाइजेशन स्लो होता है, एसिड ऊपर की तरफ मूव करता है और दिन में जलन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप सेहरी के बाद सिर्फ 5 से 10 मिनट बैठ जाएं या हल्की वॉक कर लें, तो पेट को बहुत राहत मिलती है। रमज़ान में गट रूटीन को बहुत जल्दी पहचान लेता है। अगर आप रोज़ सेहरी में एक जैसा समय, एक जैसा पैटर्न रखते हैं, तो गट कोऑपरेट करता है।
अगर टाइमिंग रोज बदलती रहती है, कभी बहुत जल्दी, कभी बहुत देर से, तो गट कंफ्यूज रहता है और प्रॉब्लम्स बढ़ती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेहरी कोई कंपटीशन नहीं है। ये न कम खाओ और हीरो बनो का समय नहीं है, ना आज आखिरी खाना है वाला माइंडसेट। ये बैलेंस का समय है। जितना शांत और प्रिडिक्टेबल आप सेहरी रखेंगे, उतना दिन आसान जाएगा। अगर अभी आपको लग रहा है कि हाँ, मेरी सेहरी में ये गलतियां होती हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि अवेयरनेस ही चेंज की पहली सीढ़ी है। रमज़ान बॉडी को पनिश करने के लिए नहीं है, बॉडी को समझने का महीना है। और अगर ये बात आपको थोड़ी सी भी समझ आ रही है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि लोग रमज़ान को कमज़ोरी का महीना नहीं, रिकवरी का महीना बना सकें। सब्सक्राइब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे हम इफ्तार और डिनर की वो गलतियां तोड़ेंगे जो रमज़ान में सबसे ज़्यादा पेट खराब करती है, और वहीं से असली हीलिंग शुरू होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि रमज़ान में ज़्यादातर लोग दिन भर रोज़ा सही निभाते हैं, लेकिन रोज़ा खोलते वक्त ही अपने पेट के साथ सबसे बड़ा अन्याय कर बैठते हैं, तो क्या आप एक पल रुक कर सोचेंगे? दिन भर का सब्र, दिन भर की डिसिप्लिन और इफ्तार के 5-10 मिनट में सब कुछ उल्टा पुल्टा। यही वो जगह है जहां रमजान की सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जन्म लेती है। गैस, जलन, हैवीनेस, सुस्ती और कभी कभी बेचैनी तक। दिन भर खाली रहने के बाद गट बहुत सेंसिटिव होता है। वो शौक नहीं चाहता, वो सॉफ्टनेस चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? बहुत ठंडा ड्रिंक, बहुत मीठा शरबत और उसके तुरंत बाद तला भुना। गट के लिए ये ऐसा है जैसे नींद से उठते ही दौड़ लगा दी जाए। नतीजा पेट फूलना, एसिड ऊपर आना और थोड़ी देर बाद ऐसा लगना कि कुछ ठीक नहीं है। इफ्तार का पहला नियम बहुत सिंपल है, जेंटिल शुरुआत। रोज़ा खोलना गट को सिग्नल देने के लिए होता है कि अब काम शुरू करना है, ना कि उस पर हमला करने के लिए। खजूर और पानी इसलिए ट्रेडिशन बने क्योंकि वो धीरे धीरे एनर्जी और हाइड्रेशन देते हैं, लेकिन यहाँ भी मात्रा बहुत अहम है। बहुत ज़्यादा खजूर या बहुत मीठा ड्रिंक शुगर को तेज़ी से ऊपर ले जाता है और उतने ही तेज़ी से नीचे गिराता है। और जब शुगर गिरती है तब थकान और सुस्ती आती है। अब खुद से पूछिए, क्या आपको इफ्तार के 30 से 40 मिनट बाद भारीपन और नींद सी आने लगती है? अगर हाँ, तो प्रॉब्लम रोज़े में नहीं, इफ्तार के तरीके में है। बेहतर यह है कि इफ्तार को 2 हिस्सों में सोचें। पहले हल्का पानी और 1 से 2 खजूर या हल्का सूप, फिर थोड़ा पॉज लीजिए, फिर मेन खाना। ये छोटा सा गैप गट को बहुत राहत देता है और डाइजेशन स्मूथ करता है। अब आते हैं तला भुने आइटम्स पर। समोसा, पकौड़ा, कचौड़ी, बड़ी, कचरी रमज़ान की पहचान बन चुका है। कभी कभार उन्हें एंजॉय करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन रोज रोज इन्हें पेट में डालना गट के साथ रोज लड़ाई करने जैसा है। तला भुना खाना डाइजेशन को स्लो करता है, एसिड इम्बैलेंस बढ़ाता है और अगली सहरी तक पेट को हेवी रखता है। अगर आप रोज फ्राइड खाते हैं और फिर कहते हैं रमज़ान में पेट खराब रहता है, तो गट बहुत साफ मैसेज दे रहा है। यहाँ एक प्रैक्टिकल बात समझिए, रोज़ा खोलते ही एपेटाइट बहुत तेज़ होती है क्योंकि बड़ी लंबे समय बाद फूड देखती है। लेकिन एपेटाइट और हंगर एक जैसी चीज़ नहीं है। एपेटाइट आँखों से आती है, हंगर पेट से आती है। अगर आप एपेटाइट के हिसाब से खाते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर आप हंगर के हिसाब से खाते हैं तो पेट आपको खुद बता देता है कि बस हो गया। अब मेन मील यानी डिनर की बात। बहुत से लोग सोचते हैं कि इफ्तार ही सब कुछ है, डिनर बस नाम का है। लेकिन सच यह है कि डिनर रमज़ान में हीलिंग का सबसे बड़ा मौका होता है। अगर डिनर सही हो तो गट को रात भर रिपेयर करने का समय मिलता है। अगर डिनर बहुत हेवी और बहुत देर से हो तो रात भर पेट संघर्ष करता रहता है। डिनर का आइडियल तरीका बहुत सिंपल है।
हल्का प्रोटीन, सब्जी और इजीली डाइजेस्टेबल कार्ब्स। बहुत ज़्यादा मसालेदार या बहुत ऑयली खाना रात में गट को परेशान करता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्वाद खत्म हो जाए, बस इतना कि रोज इरिटेशन न बने। कोशिश कीजिए कि डिनर सोने से कम 1.5 से 2 घंटे पहले हो जाए। इससे एसिड रिफ्लक्स और हैवीनेस दोनों से बचाव होता है। अब हाइड्रेशन की बात, जो रमज़ान में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इफ्तार से सहरी के बीच जितना हो सके उतना पानी पी लें, लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा पानी पीने से डाइजेशन डाइल्यूट हो जाता है। बेहतर यह है कि पानी को छोटे छोटे गैप्स में पिएं। इससे गट आराम से काम करता है और अगला दिन भी आसान लगता है। मीठे ड्रिंक्स और पैकेज्ड जूस रमज़ान में बहुत कॉमन हो जाता है। ये तुरंत एनर्जी देते हैं, लेकिन उसके बाद क्रैश भी उतना ही तेज़ होता है। अगर रोज़ ये आदत बन जाए तो पेट में गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग बढ़ने लगती है। कभी कभार ठीक है, रोज़ रोज़ तो बिल्कुल नहीं। अब एक बहुत इग्नोर्ड लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर, नींद। रमज़ान में देर रात जागना, सहरी की वजह से नींद पूरी ना होना और दिन में स्ट्रेस, ये सब गट को डिस्टर्ब करते हैं। गट और ब्रेन आपस में जुड़े हुए हैं। जब नींद पूरी नहीं होती, स्ट्रेस बढ़ता है और डाइजेशन बिगड़ता है। कोशिश कीजिए कि जितना हो सके स्लीप रूटीन को रेस्पेक्ट करें। थोड़ी सी बेहतर नींद भी डाइजेशन में बड़ा फर्क डालती है। स्ट्रेस की बात यहाँ बहुत ज़रूरी है। रमज़ान सिर्फ खाने पीने का नहीं, माइंड सेट का भी इम्तिहान है। अगर दिमाग पूरे दिन टेंशन में रहेगा तो चाहे खाना कितना भी सही क्यों ना हो, डाइजेशन परफेक्ट नहीं होगा। रोज़े का असली फ़ायदा तब मिलता है जब बॉडी और माइंड दोनों को थोड़ा शांत समय मिले। अब एक बहुत प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, रमज़ान में जब गट हील होना शुरू करता है तो लोग कहते हैं अभी भी कभी कभी जलन हो जाती है। ये नॉर्मल है। हीलिंग लीनियर नहीं होता। कभी अच्छा दिन, कभी थोड़ा ऑफ, लेकिन अगर ओवरऑल ट्रेंड बेहतर है, सुबह पेट हल्का लग रहा है, इफ्तार के बाद हेवीनेस कम है, सहरी के बाद एनर्जी स्टेबल है, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। एक बात दिल से समझाना चाहता हूँ कि रमज़ान आपका पेट खराब करने के लिए नहीं आया है। अगर सही डाइट और रूटीन हो तो यही महीना डाइजेशन रीसेट का सबसे बेहतरीन मौका बन सकता है। रोज़ा बॉडी को ब्रेक देता है, लेकिन ब्रेक के बाद जो फ्यूल आप देते हैं वही तय करता है कि बॉडी आपको रिवार्ड देगी या पनिशमेंट। अब ज़रा खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, क्या आप रमज़ान को हर साल स्ट्रगल की तरह जीते हैं या इस बार उसे स्ट्रेंथ की तरह जीना चाहते हैं? फ़र्क सिर्फ चॉइसेस का है। सहरी में डिसिप्लिन, इफ्तार में जेंटिलनेस, डिनर में बैलेंस और गट खुद आपका साथ देने लगता है। अगर आपको आज ये समझ आए कि रमज़ान में सहरी, इफ्तार और डिनर सिर्फ खाने का मामला नहीं है, बल्कि गट मैनेजमेंट का खेल है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। लाइक और शेयर इसलिए कीजिए ताकि लोग रमज़ान को कमज़ोरी नहीं, रिकवरी का महीना बना सकें। सब्सक्राइब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ हम ट्रेडिशन को साइंस के साथ बैलेंस करना सिखाते हैं, ताकि इबादत भी बेहतर हो और सेहत भी। और याद रखिए, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आपकी आने वाली रमज़ान की क्वालिटी तय करने वाला नॉलेज है। और इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि नॉलेज ही प्रिवेंशन है और प्रिवेंशन ही है बेस्ट इलाज। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।